फाइनली हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं और हम पिछले 2-3 सालों में जितना भी मेहनत किया है वो सब अभी काम आने वाला है, क्योंकि जनवरी से ही आपका एग्जाम सीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आपका जेई मेंस का सेशन 1 स्टार्ट होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी से। देन आपका बोर्ड्स एग्जाम, इनमें से कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT हैदराबाद यूजी एग्जाम से रिलेटेड कि अब हम इन लास्ट 3 मंथ्स में कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, इन सब पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक सारी जानकारी इस चैनल पे मिलने वाली है। जो भी शॉर्ट अपडेट होगा, मटेरियल्स होगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, वैसे तो हमारे यूजी एग्जाम के लिए अभी से अगर तुम देखो तो टोटल 4 महीने हैं, बट अगर तुम जेई मेंस सेशन 1 दे रहे हो तो तुम 3 महीने ही मान के चलो। बाकी अगर तुम जेई मेंस सेशन 1 में अपियर नहीं हो रहे हो तो तुम्हारे पास पूरा 4 महीना है। अगर जेई मेंस देने वाले हो तो जनवरी तक वेट कर लो, ठीक है। 1 फरवरी से तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना IIT हैदराबाद यूजी के लिए, खास करके रीप सेक्शन के लिए। और जिनके पास पूरा 4 महीना है तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, क्योंकि 4 महीने कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को लेके अभी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि फरवरी 1st वीक में ही कुछ अपडेट मिलेगा। तो क्या कुछ चेंजेस हुए हैं एडमिशन से रिलेटेड, क्राइटेरिया से रिलेटेड, वो जानकारी तभी मिल पाएगी। अभी हम बस पिछले एग्जाम के आधार पे ही सारी जानकारी दे सकते हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सिर्फ IIT हैदराबाद यूजी का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे पास 4 महीने है, नहीं तो तुम 3 महीने मान के चलो। अब इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम को ट्राई करेंगे, लाइक आइजर हो गया, नाइजर हो गया, बिटसेट हो गया, WBJEE, कॉमेड के, इस तरह के और भी कई सारे अच्छे एग्जाम है जेई मेंस एंड एडवांस के भी अलावा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी के पीसीएम सेक्शन से रिलेटेड। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है। एक SUPR सेक्शन होता है, एक रीप सेक्शन होता है। SUPR में आपका पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, लाइक आप जेई मेंस का लेवल कह सकते हो। और रीप सेक्शन में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मॉडरेट लेवल पे आप कह सकते हो। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा स्कोर जरूर से ला सकते हो। नाउ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पीसीएम सेक्शन को लेके कि क्या हमें यूजी के लिए अलग से पढ़ना होगा। तो अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम जेई मेंस लेवल का कर रहे हो तो वो तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए इनफ है। चाहे तुम कोई सा भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, लाइक बिटसेट हो गया, कॉमेड के हो गया, आइजर हो गया, नाइजर हो गया, ये बेसिकली तुम्हारे सारे एग्जाम्स ना 11th-12th पे ही बेस्ड होते हैं। इसमें जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बट डिपेंड ये करता है कि तुम इन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को कितने अच्छे से पढ़ते हो। अब तुम सोच रहे होगे भैया बोर्ड लेवल का पढ़ने से एग्जाम थोड़ी ना निकलेगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम के पीछे जाने से अच्छा है कि तुम अपना 11th-12th सिलेबस को पूरे डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब तक तुम अपने चैप्टर्स पे, टॉपिक्स पे टाइम नहीं दोगे तब तक तुम डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। एंड अगर ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो एग्जाम के टाइम में 100% भूल जाओगे। हम नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज थोड़ी ना देख रहे हैं जो हमको एक ही रात में पूरा सीजन कंप्लीट करना है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, जेई मेंस का हो, यूजी का हो, बिटसेट का हो, तो उसके अंदर जो भी सिलेबस है ना, हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। अगर तुम्हारे कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता, तुम गूगल का यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहां से लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। सो आई होप तुम्हारा 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब तुम्हें करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए तुम पीसीएम वाले सेक्शन के लिए जेई मेंस का PYQs लगा सकते हो, रिसेंट 5 इयर्स का आप लेके चल सकते हो। एंड देन तुम्हारे पास यूजी का PYQs होगा ही, तो उसे भी कर सकते हो। अब ये यूजी का सारा मटेरियल डाउनलोड कहाँ से करना है, तो सबसे पहले तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद तुम्हें एक लिंक मिलेगा, ड्राइव लिंक मिलेगा। उसी गूगल ड्राइव के फोल्डर में मैंने सारे मटेरियल्स अपलोड कर रखे हैं, चाहे PYQs हो गया, या कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हो गया, या कोई बुक्स या मटेरियल्स हो गया, वो सारे वहीं पे अवेलेबल है। तो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बाकी कोई प्रॉब्लम आता है तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो ना। ये तो हो गया SUPR सेक्शन, जिसमें पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये तो ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि हम 11th-12th में पढ़े होते हैं, तो यहाँ से किसी ना किसी तरह काम चली जाता है। अगर अब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाली है। पीसीएम को भी लेके चल रहे हो, एंड तुम्हारा रीप सेक्शन जिसमें तुम्हारा रीजनिंग वगैरह भी आता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने समय को किस तरह से मैनेज करते हो। तो इस केस में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th-12th में, तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो तुम क्या कर सकते हो कि अपने लिए 1-2 बैकअप एग्जाम के ऑप्शन भी रख लो, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए या फिर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, मैंने इन सारे वीडियोस में बता रखा है, तो आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं रीप सेक्शन, जिसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को इसी सेक्शन में दिक्कत आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक टाइप प्रॉब्लम्स की। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मैं कमेंट में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इस प्लेलिस्ट में आपको ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, बट आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका अप्रोच समझना है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं, बस आपको ये समझना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना है वीडियो देख के, ठीक है।
है। अब जब आप इस प्लेलिस्ट से देख के समझ रहे होगे कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, तो आपको प्रैक्टिस करना है यूजी के रीप सेक्शन में जितने भी लिंग्विस्टिक टाइप क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, ठीक है, वहाँ पे ड्राइव लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप फोल्डर में जाके सारे जो भी मटेरियल्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके अलावा रीप सेक्शन में रीजनिंग टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए तुम RS अग्रवाल का मदद ले सकते हो, जिसका बुक उसी ड्राइव फोल्डर में मिल जाएगा। तो कौन सा टॉपिक किस पेज में मिलेगा मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। सुनो, बेसिकली तुम्हें करना क्या है, मैंने तुम्हें जितने भी ऑप्शन बताए कहाँ से क्या पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस तुम्हें यूजी के पीवाईक्यूज पे ही करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा और तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम्हें उससे और ज्यादा पढ़ना है, ये बात तुम्हें उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक और टॉपिक है क्रिप्टो अरिथमेटिक, जिसके कुछ क्वेश्चन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में ही मेंशन कर दूंगा, जहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सारी चीजें वहां से समझ सकते हो। और रही बात इन 3 महीने में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप कैसे शेड्यूल बनाते हो, ये तो तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो तुम्हें ही पता होगा पूरे दिन में तुम्हारे पास कितना टाइम रहता है, तो उस अकॉर्डिंग तुम अपना टाइम टेबल बना सकते हो। और रही बात सिलेबस की, तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे डिटेल में मैंने सिलेबस बता रखा है, तो वहां से जाके आप PDF भी डाउनलोड कर लेना एंड जितने भी टॉपिक है चैप्टर्स है उन सबको कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना। एंड तुम्हारे पास जितने भी टाइम है, 4 महीने है, 3 महीने है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना शेड्यूल बना सकते हो। और अब समय आ गया है कि तुम्हें थोड़ा अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करना है। बाकी तुम PCM के लिए JEE मेन का कर सकते हो प्रैक्टिस। इसके अलावा तुम्हारे जो नोट्स हैं उसे तो रिवाइज करना ही करना है। अभी भी तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम अच्छे से कर सकते हो अपना प्रिपरेशन और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो यूजी एग्जाम में। और जितना हो सके उतना ही पढ़ना है। ऐसे कोई मूवीज या वेब सीरीज नहीं है जो भगा भगा के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।